एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था अंजांद्री। उस गांव में लगभग 80% लोग अमीर थे और बाकी 20% लोग गरीब थे। लेकिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही आदमी था जो भिखारी था। अंजांद्री गांव में एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर था और उसी मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में वो भिखारी रहता था। वो भिखारी गरीब जरूर था, लेकिन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता रहता, किसी को परेशान नहीं करता और हमेशा भक्ति में लीन रहता था। धीरे धीरे समय बदलने लगा। हनुमान जी की कृपा से गांव के लोगों की किस्मत चमकने लगी। किसी के घर नौकरी लग गई, किसी की खेती बहुत अच्छी होने लगी और देखते ही देखते पूरा गांव अमीर बन गया। हर किसी के पास बड़ा घर, गाड़ी, पैसा और आराम की जिंदगी थी। लेकिन वो भिखारी वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि अब उसका कोई परिवार नहीं था, ना कोई सहारा और ना ही उसे अमीर बनने की इच्छा थी। वह बस भगवान की भक्ति में खुश था। समय बीतता गया और अब पूरे गांव में सिर्फ वही एक गरीब आदमी बचा था। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी मंदिर गया। वहां उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। वो मन ही मन सोचने लगा, इतने अमीर गांव में ये भिखारी अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद उसने गांव वालों के साथ मिलकर बात की। उन्होंने कहा, कुछ ही दिनों में हनुमान मंदिर के 100 साल पूरे होने वाले हैं। दूर दूर से लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। अगर उन्होंने इस भिखारी को देख लिया तो हमारे गांव की बदनामी होगी। धीरे धीरे गांव वाले उस भिखारी से नफरत करने लगे। कुछ लोग उसके पास जाकर बोले, तू ये गांव छोड़कर चला जा। भिखारी ने पूछा, लेकिन मैंने क्या गलती की है? लोग बोले, अब इस गांव में तेरे जैसे गरीब की जरूरत नहीं है। तेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं, उसके बाद यहां से निकल जाना। ये सुनकर भिखारी बहुत दुखी हो गया। वो मंदिर में गया और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा आपकी भक्ति करता हूं, फिर लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? उधर गांव वाले आपस में और भी बुरी बातें करने लगे। कुछ लोग बोले, अगर ये नहीं गया तो इसे जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल देंगे। यहां तक कि कुछ लोगों ने उसे मारने तक की बात कह दी। लेकिन भिखारी फिर भी शांत रहा। अगले दिन गांव में मंदिर के 100 साल पूरे होने की तैयारी शुरू हो गई। हर तरफ फूल, लाइट, सजावट और खुशियां थीं। लेकिन गांव वालों का ध्यान सिर्फ उस भिखारी पर था। रात होने लगी और गांव वाले फिर से भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर आज रात 12 बजे तक तू यहां से नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। भिखारी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप मंदिर के पीछे बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। गांव वाले उसे भगाने के लिए मंदिर की तरफ आने लगे। भिखारी दूर से सबको देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि गांव वाले डरकर मंदिर के अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाकर भी वो लोग उसी भिखारी की बातें करते रहे। तभी बारिश और भी तेज हो गई। धीरे धीरे पूरा गांव पानी में डूबने लगा। बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, सब कुछ बहने लगा। पूरा गांव तबाह हो गया। लेकिन क्योंकि सभी लोग मंदिर के अंदर थे, इसलिए सबकी जान बच गई। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। जब गांव वाले मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा पूरा गांव खत्म हो चुका था। किसी का घर नहीं बचा था। लेकिन तभी उनकी नजर मंदिर के पीछे गई। वहां उस भिखारी की छोटी सी झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी। सब लोग हैरान रह गए, इतनी भयानक बारिश में जब पूरे गांव के बंगले टूट गए तो उस गरीब की झोपड़ी कैसे बच गई? तभी भिखारी धीरे से बोला, तुम सबको अपनी अमीरी पर घमंड था, लेकिन मुझे सिर्फ भगवान पर भरोसा था। तुम लोग पैसे में खो गए और मैं भगवान की भक्ति में। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरे पास आज भी मेरा घर है। असली अमीरी पैसा नहीं, भगवान का आशीर्वाद होता है। ये सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब लोग रोने लगे। उन्होंने भगवान से माफी मांगी और उस भिखारी से भी क्षमा मांगी। अगले दिन सभी गांव वाले एक साथ मिलकर मंदिर में पूजा करते हैं और प्यार से उस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कभी भी किसी गरीब इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए और जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। असली अमीरी इंसानियत और भगवान की भक्ति में होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।